सीक्रेट टिप्स ऑफ 2023। 2022 में जो हमने गलतियां करी हैं वो हमें 2023 में नहीं करना है। नो नो नो। आपकी पोस्ट, आपकी रील, आपके पेज की ग्रोथ में एक बहुत हेल्प करते हैं। आपकी रीच, आपके एंगेजमेंट में ये एक मेजर रोल प्ले करता है। तो सबसे पहले हमें हमारी गलतियों को समझना है। अगर हम अपनी गलतियों को समझेंगे तो सॉल्यूशन तो हमें अपने आप ही मिल जाएगा। तो अगर आप मेरे को नहीं जानते तो मेरा नाम है अनीस, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कहाँ से देख रहे हो। तो चलो समझते हैं वीडियो को। पॉइंट नंबर 1 आता है रिलीवेंट। अगर आप अपनी पोस्ट में, मान लो आपकी पोस्ट कोई फूड से रिलेटेड है, आप एक फूड ब्लॉगर हो या आपने कोई एक फूड से अपने बर्गर खाते हुए पोस्ट डाली आपके इंस्टाग्राम पेज पे, और आप उसमें आपको मेनली आपको नॉर्मली हैशटैग यूज करने चाहिए फूड लवर, फूड मतलब आपने अगर एक फूड से रिलेटेड पोस्ट डाली है तो आपको उसमें कहीं ना कहीं फूड से रिलेटेड हैशटैग यूज करने चाहिए। ये एक एल्गोरिथम के हिसाब से काम है। पर अगर आप उसमें आप फूड की पोस्ट रहे हो, आप उसमें लिपस्टिक, फैशन, ड्रेस और इस टाइप के हैशटैग लगा रहे हो, तो आप एक अनरिलेवेंट हैशटैग लगा रहे हो जो मतलब उस पोस्ट से रिलेटेड नहीं है, जो पोस्ट को एक डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं वो हैशटैग। अगर आप ऐसे अनरिलेवेंट हैशटैग लगाते हो तो आप अपने इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम को पूरी तरह कंफ्यूज कर दोगे और उसको ये नहीं समझ आएगा कि पोस्ट एक्चुअल में फूड से रिलेटेड है, फैशन से रिलेटेड है, मतलब तो या किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आप अपने पोस्ट में प्रॉपरली एक रिलीवेंट हैशटैग पे खेलो। पहले तो कोई भी अनरिलीवेंट काम मत करो। तो हमें जो हैशटैग लगाने वो पूरी तरह रिलीवेंट लगाने उस पोस्ट से रिलेटेड, फिर वो फूड से हो या मेकअप से हो या किसी और कैटेगरी से हो, हैशटैग उससे रिलेटेड ही होने चाहिए हमेशा। तो पॉइंट नंबर 2 आता है नेवर रिपीट। तो अगर आपने आज कोई एक पोस्ट में हैशटैग लगाए और आपने कल या परसों या नरसों कभी भी आपने एक दूसरी पोस्ट डाली और वही हैशटैग आपने कॉपी करके उस पोस्ट में डाल दिए और आप ये सोच रहे हो आपको मैसिव ग्रोथ मिलने वाली है, तो भाई साहब ऐसा नहीं होने वाला है। हर पोस्ट में हमें हैशटैग को चेंज करना पड़ेगा। आज हमने कुछ 10-15 जो हैशटैग डाले, वो जब हम नई पोस्ट डालेंगे वो उसमें मतलब मान लो 1-2 आप कॉपी कर सकते हो, पर सारे कॉपी नहीं कर सकते। आपको सारे हैशटैग कॉपी करोगे 1 बार 2 बार ठीक है, पर फिर आपकी ग्रोथ रुक जाएगी, आपकी पोस्ट ज़्यादा रीच नहीं करेगी। एल्गोरिथम ने अगर आपको क्रैक कर लिया कि आप ये कॉपी पेस्ट राउंड अप वाला काम कर रहे हो तो आपकी पोस्ट को रीच नहीं देगा। तो आपको हर पोस्ट में अपने हैशटैग को बदलना है, प्रॉपर रिसर्च करना है। पोस्ट डालने से पहले ऐसा नहीं कि सिर्फ उठ के डाल दिया, आपको टाइम देना पड़ेगा अपनी पोस्ट के ऊपर। डालते समय आपको पूरा एक अटेंटिव रहना पड़ेगा। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आपको कम से कम अपने पेज पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे काम चलाऊ काम करोगे फिर काम चलाऊ काम ग्रोथ होगी। तो ग्रोथ अगर हमें अच्छी चाहिए तो हमें काम भी पूरा अच्छे से करना पड़ेगा, पूरा रिसर्च से करना पड़ेगा। ऐसा ही कुछ भी नहीं हो जाता है। कंसिस्टेंट, पॉइंट नंबर 3 आता है कंसिस्टेंट। अगर आप भी अपने इंस्टाग्राम पर कभी भी कुछ भी कर रहे हो, कंसिस्टेंट नहीं हो, मतलब आज पोस्ट डाल दी, फिर 1 हफ्ते बाद आ रहे हो, फिर 2 हफ्ते बाद एक पोस्ट डाल रहे हो, और फिर कभी डाल रहे हो कभी नहीं डाल रहे हो, तो आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। आपको रेगुलर रील्स भी डालनी पड़ सकती है, रेगुलर पोस्ट भी डालनी पड़ सकती है। अगर आप किसी से इंगेजमेंट नहीं करोगे या आप ही अपनी दुकान, मतलब मान लो इंस्टाग्राम आपकी एक शॉप है या आपका एक बिजनेस है, आप कुछ भी हो, तो अगर आप ही अपनी दुकान को रोज नहीं खोलोगे तो फिर कस्टमर्स कैसे आएंगे? मतलब आप समझो, अगर आप ही अपनी दुकान पर रोज नहीं जा रहे हो तो कोई और क्यों आएगा? वो तो आपकी दुकान बंद पड़ गई, मतलब आपका इंस्टाग्राम पेज एक डेड पेज कहलाएगा। तो अगर आपको इस इंस्टाग्राम को डेड पेज नहीं बनाना है तो आप उस पर रोज एक्टिव रहो, रोज स्टोरीज डालो, रोज उस पर इंगेज करो, लोगों से इंगेज करो, पोस्टिंग करो। रोज नहीं हो रही तो हफ्ते में 3 कर दो, 2 कर दो, रील डालो। रील तो अभी कितना ट्रेंड में चल रहा है, रील्स डालो। ये सब आपको रोज करना ही पड़ेगा, तब जाके आपका पेज एक एक्टिव पेज आएगा। तब आपकी इंस्टाग्राम की एल्गोरिथम आपको देखेगी कि यही बंदा रोज दुकान खोल रहा है, बंद कर रहा है, तो भैया इस पर कस्टमर्स भेजें या इसकी रीच बढ़ाएं। लास्ट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है वॉल्यूम ऑफ हैशटैग। अगर आप कभी भी अपनी पोस्ट को रिसर्च करके पोस्ट कर रहे हो और उसमें रिसर्च करके हैशटैग लगा रहे हो तो आपको पता होगा वॉल्यूम ऑफ हैशटैग क्या होता है। जब हम किसी भी पोस्टिंग में पोस्ट करते हैं और जब हम हैशटैग रिसर्च करते हैं तो हमने कई बार देखा होगा उनके सामने एक नंबर्स लिख के आते हैं, कोई 20K, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तो जब भी हम कोई हैशटैग लगाते हैं और हम ये सोचते हैं 10 मिलियन वाला हैशटैग लगाएंगे तो उसके अंदर मतलब हमें ज़्यादा रीच मिलेगी या मतलब बूम हो जाएगा, तो भाई साहब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आपकी इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स कम है, आपका रीच कम है, आपका इंगेजमेंट कम है, लोग आपसे अभी मतलब कम इंटरेक्ट कर रहे हैं और आप अपनी पोस्ट में 10 मिलियन, 100 मिलियन का हैशटैग लगा दोगे तो आपकी पोस्ट 1 मिनट में कहीं यहाँ पर गुम हो जाएगी, मतलब डालते कहीं खो जाएगी। क्योंकि इतना बड़ा हैशटैग आपने, इतना बड़ा वॉल्यूम का हैशटैग लगा ली तो आपकी पोस्ट कहीं पहुँचने नहीं वाली है।
तो आपको जब भी हैशटैग यूज़ करना है तो उसका वॉल्यूम आपको अपनी पेज की ग्रोथ, उसकी रीच, उसके एंगेजमेंट के हिसाब से लगाना है। मतलब आपके अगर फॉलोअर्स कम है और आपको थोड़ा ठीक ठाक एंगेजमेंट आ जाता है तो आप केज में हैशटैग लगा सकते हो, 15K, 20K, 50K, 80K, मिलियंस में मत जाओ, आप केज में खेलो। आप धीरे धीरे बड़ा हैशटैग यूज़ करो, एकदम से बड़े हैशटैग में मत जाओ। धीरे धीरे पहले केस, फिर मिलियन, फिर मतलब आप रैंडम थोड़ा सा आप खेल के देखो। एकदम से बड़ा हैशटैग मत यूज़ करो, आपकी ग्रोथ नहीं मिलेगी वरना। तो हैशटैग लगाते समय हमें उसके वॉल्यूम का बड़ा ध्यान देना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को जरूर दबा देना जिससे कोई भी नई वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो प्लीज़ कर देना सब्सक्राइब जिससे हमें भी ग्रोथ मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।